पूछे द्वारका जाए कन्हैया कहाँ बसे। पूछे द्वारका जाए कन्हैया कहाँ बसे। देख पावलो लोग उसे तो सब ही हंसे। देख बावड़ो लोग उसे तो सब ही हंसे। इतने में एक मिलो दयालु दीने महल बताए। इतने में एक मिलो दयालु दीनो महल बताए। चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार। चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार। शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विसक्त इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेंद्रिय। कहते हैं कि एक ब्राह्मण भगवान के परम मित्र थे, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सुदामा गरीब था। और भजन भी प्रसिद्ध है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है। कहीं भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा गरीब था, ऐसा लिखा है कि सुदामा त्यागी था। त्यागी और गरीब होने में बहुत अंतर है। गरीब उसे कहा जाता है जिसके पास कुछ सोर्सेस न हो, और त्यागी सब कुछ होते हुए सब त्याग देना। वहां के राजा, पोरबंदर के राजा सुदामा को बुलाते थे कि मेरे बारे में तुम पद गाओ, मेरे बारे में कहो, मैं तुम्हें खूब धन दूंगा। लेकिन सुदामा कहते थे कि मेरे जीवा से तो केवल भगवान का ही गुणगान निकलेगा, मैं तुम्हारी झूठी तारीफ क्यों करूं। यदि राजा के बारे में सुदामा कुछ पद गा देते तो सुदामा तो माला माल थे, लेकिन उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। और कहीं ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा गरीब थी। और दूसरा, इस भजन के माध्यम से ही हमारे सनातन धर्म को बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज का। अज्ञानी लोगों ने ऐसा लिख दिया कि देखो देखो ये गरीब आया है, और द्वारपाल धक्का मार रहे हैं, भगवान के द्वार पर आया है और धक्का मार रहे हैं। अरे आप लोगों के घर में भी कोई ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई धक्का मारेगा, सब आदर से प्रणाम ही करते हैं। और ये तो भगवान के द्वारपाल हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के पार्षद हैं, वो कोई धक्का थोड़ी मारेंगे। भागवत जी में ऐसा लिखा है कि संत गुरुजन तो भगवान के दर पर सीधे ही चले जाया करते थे, किसी द्वारपाल की हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक ले। तो इसलिए सुदामा जी के विषय में अनेकों गुण लिखे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, विरक्त थे, जितेंद्रिय थे, बहुत अच्छे अच्छे विशेषण गिनाए। लेकिन इनकी जब सुशीला का नाम आया, पतिव्रता प्रतिम प्राह, हाँ सुशीला जी के लिए लिखा, पतिव्रता तो थी लेकिन दरिद्र थी। सुशीला के लिए लिखा, सुदामा के लिए नहीं लिखा। तो क्यों? क्योंकि सुशीला के अंदर कामना थी, तृष्णा थी अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए। अब बहुत दिन जब भूख से व्याकुल हो गए और कई दिन तक जब भोजन करने को नहीं मिला, तो एक दिन एक संत आए, बोलो बाके बिहारी लाल, बैठ जाओ माताओं, कथा का पूरा फल लेकर के जाओ, 10 मिनट की कथा है, ज्यादा को नहीं। बोलो बाके बिहारी लाल, 7वां दिन है, पूरा फल मिलेगा, क्यों जा रहे हो? सद्गुरु महाराज की एक संत सुदामा जी की कुटिया के बाहर आए, मानो भगवान ही संत के रूप में आए। भिक्षाम देहि, सुशीला ने कहा महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए।
बोले क्यों, ये सुदामा जी का घर नहीं है? बोले हाँ सुदामा जी का है। बोले उनके मित्र तो श्री कृष्ण है। बोले हाँ मुझे तो नहीं पता इस चीज का। बोले एक बार आप कह दो कि सुदामा से कि जाओ श्री कृष्ण से मिल करके आओ। बोले कहाँ रहते हैं? आस्ते धूना द्वारवत्याम, आजकल वो द्वारिका रहते हैं, इसलिए द्वारिका में जाओ मिल करके आओ। अपने पति से कहना। जैसे ही सुदामा जी आए, सुदामा जी से पूछा स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश है। बस जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना तो सुदामा जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो बचपन की बात, बचपन की लीलाएं याद आने लगी। किस प्रकार से गुरुकुल में रहा करते थे, इतने बड़े नगर सेठ के पुत्र होते हुए, नंद बाबा के पुत्र होते हुए, वसुदेव जैसे राजा के पुत्र होते हुए भी मुझ जैसे दरिद्र को, मुझ जैसे ब्राह्मण को किस प्रकार से अपने साथ रखते थे। तो सारी बात याद आने लगी। बोले स्वामी आप मिल करके क्यों नहीं आते? जब आप अपने मित्र से इतना प्रेम करते हैं तो मिल करके आओ। बोले हे भगवान, खाली हाथ नहीं जाया करते भगवान के पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और बार बार जिद करने पर तो सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के चल पड़े। बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली लेकर आए मोहन के दरबार। चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार। चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार। चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार। जब बार बार ब्राह्मणी ने कहा तो तैयार हो गए सुदामा जी, चल पड़े। अब भगवान भी यही चाहते थे कि बहुत दिनों से सुदामा ने गरीबी के दिन देख लिए हैं। दुर्वासा ऋषि द्वारा शापित वो चने को खाया था। अब दुर्वासा ऋषि के श्राप को भी झूठा करने का समय आ गया है। मैं अपने भक्त को और दुखी नहीं देख सकता, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है कि कोई मेरी तरफ कदम तो बढ़ाए। सुदामा मेरे दर पर आता नहीं, मैं इसके दुख को कैसे मिटाऊं, दुख को कैसे दूर करूं, मैं इसकी निर्धनता को कैसे, इसकी निर्धनता का हरण करूं। आज भगवान ने दोनों भुजाएं उठा ली और कहा यदि सुदामा चल पड़ा है तो अब आगे का काम मेरा है। भक्तों के लिए भगवान ने कहा कि तू मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ा, मैं तेरे लिए कदम 100 बढ़ाऊंगा। तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं, तू कदम तो बढ़ा। तो इसलिए अब जब सुदामा जी चल पड़े और चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, लहूलुहान हो गया पैर, इतना खून निकल गया, मूर्छित होकर के गिर गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। और द्वारिका पहुंचने के बाद जब होश में आए, द्वारिका पहुंचे तो सभी से पूछा कि कन्हैया कहाँ रहते हैं? बोले कन्हैया ये द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश को बचपन के नाम से बुलाते हो और तुम कौन हो कन्हैया बोलने वाले? बोला मेरा मित्र है वो। तो बोला तुम जैसे ऐसे का मित्र, बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर आते हैं, वो तो कहते हैं ये तो हमारे इष्ट हैं और तुम अपना मित्र बता रहे हो। और सुदामा जी ने क्या कह दिया?